नमस्कार, मैं आनंद मोहन झा। आज मैं भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी के मुकाबले जो फाइन को बढ़ाया गया है, फाइन अमाउंट को जो इंक्रीज किया गया है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आईपीसी के सेक्शन 323 जिसे हम वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट भी कहते हैं, उसमें मैक्सिमम फाइन जो था पहले 1000 रुपया था, अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। और बीएनएस में ये सेक्शन बदलकर 115(2) हो गया है, मतलब सेक्शन 115 सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद आईपीसी के सेक्शन 324 में सजा का प्रावधान था, साथ ही साथ फाइन का प्रावधान था, लेकिन फाइन डिफाइंड नहीं था। अब इस सेक्शन को बीएनएस में बदलकर 118 ऑफ सबसेक्शन 1 कर दिया गया है और इसमें फाइन अमाउंट को बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 336 में पहले जो फाइन अमाउंट था वो मैक्सिमम 250 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है और ये सेक्शन 125 ऑफ बीएनएस हो गया है। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 341 में पहले मैक्सिमम फाइन का जो प्रोविजन था वो 500 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है और ये भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन बदलकर 126 सबसेक्शन 2 हो गया है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 345 में फाइन का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे बदलकर बीएनएस में सेक्शन 127 सबसेक्शन 5 कर दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि द एक्यूज शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उसे कितनी सजा की कितना फाइन अमाउंट देना पड़ेगा। ये जो जिस कोर्ट में केस होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसके बाद हम आते हैं इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 160 पर, जिसमें कि पहले फाइन अमाउंट अधिक से अधिक 100 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है और सेक्शन जो है वो बदलकर 194(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसी तरह सेक्शन 152 में सजा का जो प्रावधान था वो तो था ही 152 ऑफ आईपीसी में, लेकिन उसमें कुछ फाइन अमाउंट भी था, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया गया था आईपीसी में कि कितना फाइन देना है, लेकिन इसे बदलकर सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और इसमें फाइन अमाउंट को 25,000 रुपये कर दिया गया है। सेक्शन 273 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इसमें जो है अधिकांश फाइन 1,000 रुपये पहले होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है और सेक्शन बदलकर 275 ऑफ भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसी तरह सेक्शन 275 ऑफ आईपीसी में पहले फाइन का अमाउंट जो था वो 1,000 रुपये था और अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है एवं सेक्शन को बदलकर सेक्शन 277 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। सेक्शन 278 ऑफ इंडियन पीनल कोड में
पहले फाइन का अमाउंट जो था वो मैक्सिमम था 500 रुपये, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया गया है और सेक्शन बदलकर 278 ऑफ भारतीय न्याय 280 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। फिर आईपीसी के सेक्शन 291 में जो सजा का प्रावधान था उसके साथ कुछ फाइन का भी प्रावधान था, लेकिन पहले फाइन ये डिसाइडेड नहीं था, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता था कि कितना फाइन होगा। लेकिन अब सेक्शन को बदलकर 293 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है तथा फाइन को बढ़ाकर 5000 रुपये तक कर दिया गया है। फिर सेक्शन 294 में भी कितना फाइन होना था ये डिपेंड करता था माननीय न्यायालय के ऊपर, लेकिन इसको बदलकर सेक्शन 296 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है एवं फाइन अमाउंट को बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दिया गया है। फिर से एक सेक्शन है जिसमें फाइन का प्रोविजन था इंडियन पिनल कोड में, वो 448 ऑफ आईपीसी है, जिसमें कि फाइन का प्रोविजन जो था वो 1000 रुपये तक था, लेकिन अब ये सेक्शन बदलकर सेक्शन 329 सब सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी हो गया है और फाइन को बढ़ाकर 5000 रुपये तक कर दिया गया है। इसी तरह एक सेक्शन इंडियन पिनल कोड में 510 ऑफ आईपीसी था, जिसमें कि फाइन 10 रुपये तक का होता था, लेकिन अब इस सेक्शन को बदलकर 355 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और फाइन का अमाउंट बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है।